नमस्ते सेठी सर। नमस्ते हरीश जी। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस चैनल पर। आज सोमवार नमस्कार का जी। दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार सेठी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे अपने कॉर्पोरेट न्यूज़। तो सुन लेते हैं कि आज की खास खबरें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 हाइलाइट्स। रेपो रेट अपरिवर्तित, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% पर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने भोपालपट्टनम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एक नया स्टोर खोला है। आज की तारीख में स्टोर्स की कुल संख्या 370 हो गई है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने मेसेस कार्स्टन रेहडर शिप्समाकल और रीडरी जीएमबीएच एंड कंपनी के साथ 7,500 DWT के 4 बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जीआरएम ओवरसीज ने परिवर्तनीय वारंट के जरिए 136.5 करोड़ रुपए जुटाए। मई में अधिकांश लॉन्ग शॉर्ट फंडों ने निफ्टी को पछाड़ा। लॉन्ग शॉर्ट एएफ ने औसत श्रेणी रिटर्न 0.8% दिया, जबकि बेंचमार्क द्वारा -0.33% रिटर्न दिया गया। एसपी अपैरल्स ने मेसेस यंग ब्रांड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड के संपूर्ण शेयरों 100% का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इरेडा ने आज बॉन्ड जारी कर सफलतापूर्वक 1,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 300 मेगावाट की आईएसटीएस से जुड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर परियोजना के लिए ठेका पत्र मिला है। एसबीआई की वित्त वर्ष 2025 में 400 शाखाएं खोलने की योजना। चेयरमैन खारा। एसबीआई के पास मार्च 2024 तक देश भर में 22,542 शाखाओं का नेटवर्क है। पीआई इंडस्ट्रीज, पीवीआर आइनॉक्स, एंजल वन द्वारा शीर्ष ट्रेडिंग पिक्स। भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण करने की जरूरत है, न कि उन्हें सिर्फ असेंबल करने की। सीआईआई। आरबीआई एमपीसी मीट 2024 हाइलाइट्स। रेपो रेट अपरिवर्तित, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% पर। अगले 5 वर्षों में भारत का बुनियादी ढांचा निवेश 15.3% बढ़ेगा। मॉर्गन स्टैनली। तो ये थे आज के मेन हेडलाइंस। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो हरीश जी बताइए कि आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, तो मार्केट कैसा रहा, कैसा परफॉर्म किया मार्केट ने? नमस्कार प्रिया जी। अगर हम लोग आज देखते हैं तो पहले तो मार्केट आज सब सुबह तो एक मंदी के तरफ से खुला था। और हमने उसका रीजन भी ये था कि कल का सभी ने ये आया था कि न्यूज़ की क्वांट जो है म्यूचुअल फंड है उसमें उसकी वजह से जो बहुत बिकवाली देखने मिली थी मॉर्निंग पे। तो वहाँ पे फ्रंट रनिंग का ट्रेडिंग हो रहा था किसी किसी का। तो इस तरह के न्यूज़ के चलते मार्केट थोड़ा बहुत वीक ओपन हुए थे। लेकिन अगर देखते हैं तो एज डे प्रोग्रेस थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला है। और निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है आज। ऑलमोस्ट 36 पॉइंट से पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर देखा जाए तो टेक्निकली अगर देखते हैं तो निफ्टी इंडेक्स प्रिसाइजली सपोर्ट लिया था 23,300 के आसपास सपोर्ट्स थे। तो वहीं से ऑलमोस्ट प्राइस रिकवरी हुए हैं। तो मुझे लगा कि 23,330 के आसपास जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तो इंडेक्स अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह से न्यूज आया था उसके चलते थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन भी देखने मिल सकता है। जी। और आपको क्या लगता है कि कल कोई मेजर इवेंट एक्सपेक्टेड है? भैया जी अभी क्या कल के लिए कुछ ऐसा कुछ मेजर इवेंट है नहीं अभी फिलहाल। आगे जाके सिर्फ बजट ही रहेगा मेजर इवेंट। तो जी। कल जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था वो सैटरडे के दिन खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आगे तो ऐसा कुछ मेजर इवेंट्स है नहीं। तो जी। अभी नेक्स्ट इवेंट रहेगा बजट का। तो बजट जुलाई 22 को कुछ पोस्ट किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक मेजर इवेंट्स में अगर बीच में कुछ आता है तो हम लोग देख लें, खुद से इंटीमेट कर दें। जी। अब तो ये रही मार्केट की बातें। आप बताइए कि अब हम बात करते हैं हैवेल्स लिमिटेड और जोमेटो के बारे में। तो बताइए कि हैवेल्स लिमिटेड जो है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है? अगर हैवेल्स की बात करते हैं तो फिलहाल प्राइस जो है 90। एक सेकेंड थोड़ा टेक्निकल जी। हो।
अगर हैवेल्स इंडिया की बात करते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अगर देखते हैं तो ये चार्ट ये स्टॉक है जो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा है। बीच में जब रिजल्ट के टाइम था, इलेक्शन रिजल्ट के, उस टाइम पे ज्यादा बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिला था। तो उसे हमने इस स्टॉक को 1985 का हाई बनाते हुए देखा, जो एग्जिट पोल आया था। उसके बाद जब रिजल्ट के दिन हमने देखा तो एकदम मेजर सेल ऑफ देखने मिला था। तो और उस टाइम पे लो बनाया था ऑलमोस्ट 1700 तक का। तो लेकिन हमें एक डिसेंट रिकवरी देखने मिला है उस लो लेवल से मार्केट के साथ साथ। तो करंट लेवल्स 1911 के आसपास क्लोजिंग पे चल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि हैवेल्स इंडिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप से चल रहा है। और रिसेंटली जो सेल ऑफ की बात करते हैं उसको अगर छोड़ देते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में है सपोर्ट्स बने हुए हैं। और रिसेंटली अगर पिछले हफ्ते में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, वहां से फ्राइडे के दिन और आज के दिन भी बाउंस देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप अभी तेजी है, स्ट्रॉन्ग है। और फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 1800 का एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा? क्या यू एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल? मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ अभी तक वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। जो भी है एक माइनर कंसोलिडेशन था। और वॉलेटिलिटी, मार्केट के वॉलेटिलिटी के वजह से मार्केट्स में थोड़ा बहुत, स्टॉक में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने मिला था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके एग्जैक्टली सपोर्ट्स के पास 1800 के सपोर्ट्स के वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि 1980 का जो इमीडिएट हाई 1980 का इमीडिएट हाई है वो क्रॉस कर सकता है और 2000 के ऊपर के लेवल दिखा सकता है आगे। जी। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? आरएसआई, मनी फ्लो, स्टोकेस्टिक्स? देखिए इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो रिसेंटली जो फॉल आया था उसमें आरएसआई ऑलमोस्ट, दिल्ली में आरएसआई ऑलमोस्ट 49 लेवल्स पे आया था, जो प्रीवियसली भी सेम ऑलमोस्ट 48 के हाफ 49 के आसपास ही सपोर्ट से। तो वहां से बाउंस बैक देखने मिला है। तो फिलहाल 86 पे चल रहा है डेली में। तो इसके हिसाब से लग रहा है कि आरएसआई जो भी है कूल ऑफ होना था वो हो चुका है। और अपसाइड ट्रेंड के लिए, रिवर्सल के अपसाइड के लिए, ट्रेंड के लिए फिलहाल प्राइजेस थोड़ा बहुत पॉइज्ड है। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके प्राइजेस से बाउंस बैक होंगे। जी। और इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज और बॉलिंगर बैंड? अगर दूसरे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, एमएसीडी अभी भी स्ट्रांग है, पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है, कोई भी वीकनेस अभी तक फिलहाल नहीं है। तो वेयर अगर बॉलिंगर बैंड की बात करते हैं तो बॉलिंगर बैंड में प्राइजेस जो है बॉलिंगर बैंड में प्राइजेस जो है लोअर रेंज के बैंड के प्राइस पे आसपास घूम रहे थे पिछले दो हफ्तों से। तो फिलहाल वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है आज के दिन भी। और अगर वीकली में देखते हैं तो बॉलिंगर बैंड के नीचे मिड रेंज के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है प्राइजेस। तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंगर बैंड के हिसाब से भी ऊपर के ओर थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, जो कि 2000 के ऊपर के ओर आसपास बॉलिंगर बैंड का अपर रेंज है। तो मुझे लग रहा है कि 2000 का लेवल आराम से दिख जाएगा यहाँ से। और उसके ऊपर निकलता है तो प्राइजेस हो सकता है कि 2200 तक चांसेस से आगे। जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है इसका? मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस रिसेंट करेक्शन आया था और कंसोलिडेशन हुआ था उसके चलते मुझे लग रहा है कि 1780 से लेकर 1790 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2-3% का स्टॉप लॉस बनेगा। सॉरी, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 5% का रिस्क है। और ऊपर की ओर अगर देखता है तो मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल ज्यादा है ऊपर की ओर। तो मुझे लग रहा है कि 5% का रिस्क रिवॉर्ड है। और ऊपर की ओर हमको 10-15% का रिटर्न देखने मिल सकते हैं आगे। जी। तो क्या एडवाइस देंगे आप ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? जिस तरीके से मार्केट अभी तक रैली हुआ है उसके चलते मुझे लग रहा है कि हैवेल्स से अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये मेजरली कैसा है कि कंजम्पशन स्टॉक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से थोड़ा वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकता है मार्केट में, तो उसके चलते ये स्टॉक जो है तो ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, उसके चलते थोड़ा बहुत रिस्क कम हो सकता है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। और ऊपर के ओर 2000 से लेके 2100 2200 के आसपास के टारगेट्स के लेके चल सकते हैं। जी। और कोई बात आप बताना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि हैवेल्स एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक अच्छा स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी कोई रिस्क ज्यादा नहीं लग रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। सॉल्व करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिसमें कोई व्यक्ति जोमेटो का नाम नहीं लेता हो, चाहे वो खाने के लिए, चाहे किसी रेफरेंस में, चाहे स्टॉक के लिए, चाहे कंट्रोवर्सीज के लिए, चाहे इतने उतार चढ़ाव के लिए, 40 से होकर 200 हुआ। तो जोमेटो और जो उसने कंपनी खड़ी की है उसके बारे में, तो अ, ब्लिंकिट खड़ी की है उसने, और अमेजोन से भी काफ़ी कंपटीशन है, फ्लिपकार्ट है, तो बड़ा चर्चित शेयर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसका मेजर ट्रेंड क्या है अभी, हरी जी? अगर देखते हैं तो इसका मेजर ट्रेंड की बात करते हैं। पहले जब इनिशियल आईपीओ आया था उस टाइम पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 169 तक का हाइक बनाया था। वहां से गिरते गिरते प्राइस ऑलमोस्ट 45-42 लेवल्स तक आ चुके थे। वहां से हमने शानदार रिकवरी देखने मिला है लास्ट 2 साल में। तो उसके चलते अगर देखते हैं तो जो रेजिस्टेंस पकड़ के बैठा था, जो मतलब आईपीओ के टाइम पे था 169 का लेवल, तो वो प्राइसेस क्रॉस कर चुके हैं और उसके ऊपर प्राइसेस टिक रहा है। तो इसके इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है, जो आईपीओ के प्राइस के ऊपर आ चुके हैं। तो यही सपोर्ट बेस बना रहेगा अभी फिलहाल के लिए। 160 के 169 और 165 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है फिलहाल के लिए। तो वॉल्यूम कैसा है शेयरों का? अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बिल्कुल डिसेंट वॉल्यूम है। और अगर हर दिन हर रोज की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा है इसमें। और अगर ऑलमोस्ट 40 लाख का ट्रेडिंग हो रहा है ऑलमोस्ट अप्रोक्स इसमें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम का कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक बीच बीच में जब बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है नीचे डिप्स पे, एक शानदार बाइंग हो रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले 19 जून को 2-3 दिन पहले एक शानदार वॉल्यूम से साथ प्राइसेस बढ़े थे ऑलमोस्ट 5% अप। तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक रेंज में चल रहा है स्टॉक प्राइसेस, जो कि अगर अगर देखते हैं रिसेंटली एक 142 का लेवल टेस्ट किया था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। तो वहां से लेके सॉरी 146 का लेवल टेस्ट किया था रिसेंटली। तो वहां से शार्प बाउंस बैक भी देखने मिला था बिल्कुल। लेकिन तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी ठीक है, डिसेंट है और एक स्लाइटली कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। तो इमीडिएट बेसिस में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में है प्राइस। तो आपको क्या लगता है, ट्रेंड चालू रहेगा या रिवर्सल आ सकता है? ऐसा देखा जाए तो अभी तक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो एमएससीडी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। और आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई में भी एक अप ट्रेंड ही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी रिवर्सल है अभी फिलहाल के लिए ऊपर। हाँ बिल्कुल है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 207 210 के अराउंड। अगर 210 के अराउंड का प्राइस निकाल लेता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक फ्रेश रैली देखने मिल सकते हैं आगे ऊपर की ओर। तो इसमें सपोर्ट कितने प्राइस पे है? तो अगर सपोर्ट की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट बेस में सपोर्ट है 180 के अराउंड है। और उसके नीचे जो 169 का जो है प्रीवियस हाई, वो स्ट्रॉन्ग बेस बना रहेगा। और मनी फ्लो इंडेक्स, स्टॉकेस्टिक्स, एमएससीडी और बोलिंगर बैंड क्या बता रहे हैं? जैसे अभी एमएससीडी की बात किया, एमएससीडी में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया हुआ है दोनों मूविंग एवरेज और हिस्टोग्राम पे। तो दो इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में इंडिकेशन दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर दूसरा चीज बोलिंगर बैंड की बात करते हैं तो बोलिंगर बैंड के हिसाब से प्राइस जो है अपर रेंज के आसपास चल रहे हैं डेली में। और वीकली में देखते हैं तो प्राइस जो है मिड रेंज से स्लाइटली अबव चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बोलिंगर बैंड में भी इंडिकेट कर रहा है कि सेम 210 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है। तो मुझे लग रहा है कि 210 के ऊपर निकलता है तो प्राइस फिर से एक बार शार्प रैली देखने मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कितनी लगती है? देखिए अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो करंट लेवल्स पे 198 के आसपास चल रहा है प्राइस, 198 के अराउंड। तो अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 168 के आसपास 169 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जो कि ऑलमोस्ट 10-15 तक का होता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक माइनर डिप्स के लिए वेट करें। डिप्स में अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से 14-15% का रिस्क बन रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक डिप में जब भी मार्केट में 184 के आसपास आता है स्टॉक प्राइस, तो अच्छा लेवल रहेगा अक्यूमुलेट करने के लिए। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि एक बार 210 के लेवल क्रॉस करता है तो हम लोगों को ये ऑलमोस्ट 240-250 लेवल देखने मिल सकता है। तो आपका विचार ये है कि रेंज में चलना चाहिए, सपोर्ट पे लेना चाहिए और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब आपने बराबर पकड़ा। अभी ऐसा है कि मार्केट में अपर रेंज में आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिल्कुल एक माइनर डिप्स देखने को मिल सकता है। और बाइंग से ऐसे भी के हिसाब से बाइक बाइंग हो सकता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म में प्ले करना चाहता है तो। नहीं तो अगर थोड़ा वेट कीजिए, 187 185 के आसपास डिप मिलता है तो बेटर लेवल से बाय करने के लिए। और 169 के आसपास का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। ऊपर के ऑलमोस्ट मुझे 210 के बाद 240 250 का लेवल दिखाई दे। ट्रेडर तो इन्वेस्टर को खासतौर से शिप में लेने की सलाह देंगे, बिल्कुल, कि इन्वेस्टर क्या अगर क्या है सीन कोई, होगा। इन्वेस्टर है कोई, तो मुझे लग रहा है कि वो एसआईपी में बिल्कुल ले सकता है। कि जिस तरीके से स्टॉक रिवर्सल दिखाया नीचे लेवल से, ऑलमोस्ट 40 45 लेवल से, और जो आईपीओ लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रांग मोमेंटम है, स्ट्रांग बाइंग हो रहा है नीचे लेवल पे। तो हर डिप में बाय करने के लिए कोशिश बिल्कुल कर सकते अभी टेक्निकल से एक अलग सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, कि इसका पब्लिक इशू आएगा ब्लिंकिट का, जो सब्सिडरी है कंपनी से प्रमोट की है, तो आपको लगता है उसके शेयर भी मिलेंगे इनको? आपकी हैं। बिल्कुल। व्यक्तिगत राय क्या है? अ, अभी तो ऐसा कुछ न्यूज तो है नहीं कि ब्लिंकिट को अलग से लिस्टिंग करने वाला है, टाइम लगेगा अभी टाइम, क्योंकि अभी भी नेसेंट स्टेज में है ब्लिंकिट का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, उसके पहले हो सकता है कि स्विगी का आ सकता है, और जो कि उसका कंपटीशन है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ब्लिंकिट अभी भी जोमेटो के अंदर अंदर ही रहेगा। अगर जब भी वो होगा, आपको उसका शेयर बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, दूसरा ब्लिंकिट का वैल्यूएशन इससे ज्यादा हुआ है जोमेटो से, तो उसका क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर अगर दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो ब्लिंकिट का और जोमेटो का, जोमेटो में क्या है कि सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस है, जहाँ की ब्लिंकिट में क्या है कि सारे एफएमसीजी से लेके एप्रल से लेके इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे हैं। तो उसके चलते उसका मार्जिन परसेंटेज ज्यादा रहता है, और कंपेयर टू फूड डिलीवरी बिजनेस। तो उसके चलते ब्लिंकिट का ज्यादा वैल्यूएशन है अभी फिलहाल के लिए। तो लेकिन वो कभी होगा, डीमर्ज कभी होगा, उसके लिए टाइम है, तो देखना पड़ेगा कि कब कितना टाइम लगता है। ऐसा मान रहे हैं कि ब्लिंकिट लोगों को, इन्वेस्टरों को ज्यादा फायदा कराएगा जोमेटो की तुलना में? बिल्कुल सही सर। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये फूड डिलीवरी बिजनेस है, उनका खुद का नहीं रहता है, सिर्फ उनको मार्जिन के ऊपर खेलना पड़ता है वहां पे, क्योंकि वहां पे डिलीवरी चार्ज एक ही उनको मिलता है। वेराज ब्लिंकिट में कैसा है कि उनको मार्जिन परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मार्केट प्लेस बन गया, तो जस्ट नॉट ए फूड डिलीवरी ऐप। तो मुझे लग रहा है कि ब्लिंकिट का वैल्यूएशन बिल्कुल ज्यादा रहेंगे, आगे जाके भी उसका वैल्यूएशन के हिसाब से उसको प्राइस अप्रिशिएट भी मिलेगा। जी जी। जी। अ, तो हरीश जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे मार्केट के बारे में या इन दो स्टॉक्स के बारे में, एनी अदर इंफॉर्मेशन? देखिए, अभी रिसेंटली कल संडे के दिन जीएसटी का काउंसिल मीटिंग हुआ है। उसमें जी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे चीजें, उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेजर एक चीज हुआ है कि कार्टन, पेपर कार्टन पे उसके परसेंटेज जो जीएसटी था 80% उसको घटा के 12% किया है। तो उसके चलते आज हमने अच्छा खासा पॉन्स देखा था बहुत सारे पेपर स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है कि उसमें पेपर स्टॉक्स में बिल्कुल थोड़ा बहुत और मोमेंटम बिल्कुल देखने मिल सकता है, आगे भी हम्म। कंटिन्यूएशन रहेगा। तो पेपर जी। स्टॉक में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। हम्म। जी। थैंक यू हरीश जी, आज जुड़ने के लिए। आपने दो कंपनीज के बारे में जानकारी दी, हमारे दर्शकों को एडवाइस दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू प्रिया थैंक यू जी, सर, थैंक यू थैंक यू सर अनिल जी। सर। थैंक यू सर। Seti sir, any comments from your side before we close the show? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, सब अच्छा चल रहा है। जी। जी चाहते हैं सर, कि तो इन्वेस्टर कमाए, और जी बिल्कुल, तो हम ऐसे ही सलाह देते रहेंगे, एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे। तो कल मिलते हैं फिर से हमारे शो पर, इंडियन बिजनेस टीवी पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते सर। नो सर, नो सर।